अब नेपाल को सुलगाने की साजिश अमेरिका से हुई थी, चीन से हुई थी, या फिर सीधा सीधा कहें तो सत्ता पलट की यह साजिश आर्मी हेडक्वार्टर से हुई थी। ये सवाल है जो हर तरफ उठ रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि जब संसद पर लोगों का कब्जा हुआ, संसद को आग के हवाले कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया, मंत्रियों को पीटा गया, पूर्व पीएम को दौड़ा कर मारा गया, लूटपाट हुई है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब नेपाल पुलिस तो प्रदर्शनकारियों से जूझ रही थी, लेकिन सेना आखिर कहां थी? सेना जब आग लगी थी तो गायब क्यों थी? लेकिन अब सत्ता पलटते ही सेना सड़क पर उतर आई है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ नेपाल अब सेना के कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सेना उस वक्त कहाँ थी जब पूरा नेपाल ऐसा लग रहा था कि बारूद के ढेर पर बैठ गया है, जल रहा है, धधक रहा है। उस वक्त ये सेना कहाँ थी? अब सेना कह रही है कि उसने सब कुछ कंट्रोल में ले लिया। ये देखिए, समझाइश कर रही है, रोक रही है। क्या पहले नहीं रोका जा सकता? ये जो बंदूकों का डर दिखाकर लोगों को रोका जा रहा है, ये पहले भी रोका जा सकता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, सेना के ट्रक सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त ये ट्रक्स कहाँ थे? बख्तरबंद गाड़ियां आप देख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही हैं अब नेपाल की सड़कों पर। क्या ये गाड़ियां उस वक्त जोर आजमाइश नहीं कर सकती थी जब पूरा देश चल रहा था, जब एक एक नेता मंत्री को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा था, जूतों की माला पहनाई जा रही थी? अब सेना ने मोर्चा संभाला तो यहाँ भी थोड़ी बहुत गेमी देखी गई है। लोगों ने सेना को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाई। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ ये शख्स लेट गया है ट्रक के सामने। सेना का ये ट्रक है और लेटने के बाद इसे लगा कि शायद ट्रक नहीं चला जाएगा, लेकिन इसे हटा लिया गया। आपको बताएं, इसे हटा दिया गया था फिर वहां से। बहरहाल नेपाल में सेना का शासन शुरू हो चुका है। अब देश की बागडोर किसके हाथ में होगी, ये देखना अहम होगा। लेकिन उससे पहले ये सवाल जो हर ओर उठ रहा है कि सेना कहाँ थी। ये 3 तस्वीरें देखिए, संसद जली, मंत्री को सरेरा, ये वित्त मंत्री की तस्वीरें देखिए, लोग कैसे पीट रहे हैं, कोई पैरों से मार रहा है, कोई धकिया रहा है। कल की तस्वीर है, लेकिन आज दिखाना इसलिए मौजूद हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि उस वक्त ये सेना नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त चाहती सेना तो हालातों को क्या नियंत्रण में नहीं कर सकती थी? क्या ये सब जो चल रहा था इसे रोक नहीं सकती थी? क्या अंदर खाने कुछ पक रहा था, कुछ चल रहा था? इसकी सुगबुगाहट ये तस्वीरें देती हैं। देखिए, अब कुल मिलाकर देखें तो नेपाल की स्थिति बड़ी चिंताजनक है, बड़ी गंभीर है। प्रधानमंत्री देश से लापता है, संसद खाक हो चुकी है, पूरी तरह से खाक हो चुकी है, सिस्टम का जनाजा पूरी तरह से निकल चुका है, सड़कों पर अशांति का बारूद नजर आ रहा है। और इस सब के बीच नेपाल आर्मी चीफ अशोक राज सिंहडेल कह रहे हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। क्या कह रहे हैं वो, सुनिए पहले। नेपाल को इतिहास देखी नहीं। नेपाल के इतिहास की शुरुआत से ही नेपाली सेना ने कठिन परिस्थितियों में भी नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और नेपाली लोगों की सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है। हम नेपाल में चल रहे आंदोलन के दौरान हुए जान माल के अपूर्णीय नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। हम दिवंगत आत्माओं के लिए शाश्वत शांति की प्रार्थना करते हैं और शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। नेपाल के आर्मी चीफ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप एक चीज देखिए, तब उनके पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या आपको इसमें ओली नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं ना। ऐसा बहुत मुश्किल है कि तख्ता पलट हुआ कि नहीं कि तस्वीर बदल गई। सेना चीफ के पीछे क्या है? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नेपाल के राजा की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है कि सेना भी राजतंत्र में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में नहीं। ये तस्वीर कम से कम यही कह रही है। चलिए, पूरी डिटेल इस खबर पर आपको इस तस्वीर पर जरा ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। नेपाल में सेना चीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें नेपाल का कंट्रोल संभालने पर उन्होंने बात की। पीछे किसी राष्ट्राध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। आप सोचिए, ओली की तस्वीर हो सकती थी, अभी तो इस्तीफा दिया, कल ही तो दिया इस्तीफा, तुरंत क्या तस्वीर बदल ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले? इतनी सतर्कता इस तरह के माहौल में, क्या आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है? एक ही दिन में सेना प्रमुख ने तस्वीर हटा दी। सेना चीफ के पीछे खास तस्वीर दिखी, पृथ्वी नारायण शाह की यह तस्वीर है। नेपाल के पहले राजा थे पृथ्वी शाह, हिंदू धर्म के संरक्षक थे
और पृथ्वी शा ने सेना को जोड़ा था। मतलब अब सेना ही नेपाल चलाएगी क्या? ये सवाल इस तस्वीर के साथ अगर इशारे को हम समझें तो ऐसा ही लगता है। ओली की विदाई सेना को स्वीकार है, ये भी लगता है। और ओली का जाना सेना ने अब कंफर्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके लिहाज से वो ओली नहीं है। उनकी तस्वीर हटा दी गई एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। या तो ये साइलेंट मैसेजिंग थी या उनका इशारा था कि अब हमारे हाथ में है सत्ता। नेपाल की सेना सड़कों पर उतर आई है। नेपाल की सत्ता को सेना ने अपने हाथों में ले लिया है। सड़कों का क्या हाल है, ग्राउंड रिपोर्ट एक बार आपको दिखाते हैं। इस तरह का यहाँ माहौल है, ये ग्राउंड जीरो है। आप देख सकते हैं कि इसको शून्य ये स्थान बोला जाता है। दोनों तरह के बीच का ये मैटर है, जहाँ पर एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ भारत है। लेकिन देखिए किस तरह से जो भारत की जो फोर्स है वो देखिए किस तरह से, आप देख सकते हैं ना कि भारत की फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि पूरे अपने ड्रेसअप में भारत की जो फोर्स है, जो सिक्योरिटी फोर्स है वो खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि एकदम पूरी तरह से अलर्ट, क्योंकि कल का जो हालात था, वाकई में कल का हालात बहुत खतरनाक था। जिस तरह से वहां पर आगजनी हो रही थी, जिस तरह से वहां पर अराजकता हो रही थी, जिस तरह से वहां पर हत्याएं हो रही थी, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि जो भारत का जो भी सीमावर्ती जो जिला है, वहां पर जो भी अपने आने जाने का आवागमन का जो मुख्य मार्ग है, उसको पूरी तरह से इसी तरह से उसको ठीक किया गया है। वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, लोकल पुलिस है, तमाम जो कप्तान है जिलों के, वो लगातार गश्त कर रहे हैं। देखिए, नेपाल की सियासत अब उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां एक तरफ कुर्सी खाली है, दूसरी तरफ गुस्साई भीड़ सड़कों पर बगावत कर रही है। प्रधानमंत्री जा चुके हैं, लेकिन अगला लीडर कौन होगा, इस पर अब असली जंग शुरू हो गई है। क्या जनरल की वर्दी अब सत्ता की पहचान बनेगी, या फिर सड़कों से निकले चेहरे नेपाल को नई दिशा देंगे? इस रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। सत्ता हिली, ओली गए, अब आगे क्या? सेना या जननेता, कौन बनाएगा नया नेपाल? जनरल सिगदेल का अल्टीमेटम, लेकिन भरोसा किस पर? देर से क्यों जागी सेना? अब क्या सेना संभालेगी सत्ता? नेपाल जल रहा है, सत्ता हिल चुकी है, प्रधानमंत्री ओली की गद्दी छिन गई है और अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि कमान कौन संभालेगा? नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल अब सामने आए हैं। युवाओं से शांति की अपील की है। कहा है कि अगर हिंसा बंद नहीं हुई तो सेना देश का दायित्व निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नेपाल को इतिहास देखी नहीं। नेपाल के इतिहास की शुरुआत से ही नेपाली सेना ने कठिन परिस्थितियों में भी नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और नेपाली लोगों की सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है। लेकिन जिस सेना ने अब मोर्चा संभाला है, उसने ओली सरकार को बचाने के समय दूरी क्यों बना ली थी? सवाल तो यह भी है कि जब संसद सुलग रही थी तब सेना कहां थी? जब राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारी कब्जा कर रहे थे तब सेना कहां थी? जब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा उस वक्त नेपाल की सेना कहां थी? जब पूर्व प्रधानमंत्री को घसीटकर मारा गया तब नेपाल की सेना कहां थी? जब वित्त मंत्री को सड़क पर पीटा गया तब नेपाली सेना कहां थी? जब बैंकों को लूटा गया तब सेना कहां थी? जब प्राइवेट संपत्ति को जलाया गया, लूटपाट हुई, तब ये सेना कहां थी? यानी सेना अब एक्टिव तो हुई है, लेकिन देर से हुई है। लेकिन क्या अब सेना ही नेपाल की कुर्सी संभालेगी? युवाओं के विद्रोह ने सिर्फ नेताओं को नहीं, पूरी व्यवस्था को हिला दिया और इस आंदोलन से 3 नाम आज नेपाल की सत्ता की रेस में सबसे आगे हैं। पहला नाम है बालेन शाह का, काठमांडू के मेयर हैं। पहले इंजीनियर, फिर रैपर बने और अब सत्ता का चेहरा भी। 2022 में मेयर के लिए निर्दलीय चुनाव में उतरे, जीत गए। टाइम्स मैगजीन की टॉप 100 लीडर्स में भी इनका नाम शामिल है। भ्रष्टाचार विरोधी छवि से फायदा मिल रहा है, युवाओं का सबसे बड़ा आइकन बन गए। बालेन शाह ही वो नाम है जिसने राजनीति की सड़ांध में नया ऑक्सीजन दिया, लोगों को उन पर भरोसा है। दूसरा चेहरा है सुदन गुरुङ, 36 साल के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2015 के भूकंप के बाद समाज सेवा में सक्रिय हो गए। 2020 में हामी नेपाल संगठन बनाया। आंदोलन को सड़कों तक ले जाने वाला लीडर इन्हीं को बताया जा रहा है। सुदन गुरुङ ने सोशल मीडिया बैन को क्रांति में बदल दिया और यही वजह है कि सत्ता की लड़ाई में अब उनका नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। तीसरा चेहरा है रवि लामिछाने।
उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पत्रकारिता से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे नेता बने। 2022 में इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाई। 21 सांसदों का इस्तीफा दिलवाकर उस वक्त ओली सरकार गिराई। घोटाला करने के आरोप में बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस आंदोलन के दौरान जेल से छुड़वा लिया। युवाओं में अब भी इनकी भ्रष्टाचार विरोधी छवि है। रवि लामिछाने पुराने नेताओं की राजनीति को चुनौती दे रहे हैं। ओली, देउआ, प्रचंड की पूरी पीढ़ी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और इसी ने उन्हें युवाओं का फेवरेट बना दिया। नेपाली जनता का मूड साफ है। अब पुरानी राजनीति नहीं, अब नेतृत्व चाहिए जो नया हो, बेदाग हो और जनता के बीच से निकला हो। ऐसे में नेपाल की संसद से सड़कों तक, सत्ता से जनसेना तक, हर जगह एक सवाल है, अब नेपाल को कौन संभालेगा, सेना या ये तीन जननेता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।